सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को नेदरवर्ल्ड के लोगों ने घेर लिया था और उसे मारना चाहते थे, पर तभी वहां चारों तरफ डेथ ऑरा फैलने लग गया था और अनडेड नाइट बाहर निकल आया था जिसने नेदरवर्ल्ड के सभी लोगों को मार डाला था। वो शियाओ को भी मारना चाहता था, पर जब शियाओ ने डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाला तो वो अनडेड नाइट शियाओ की रेस्पेक्ट करने लगी। शियाओ ने उसे बेला फुसलाकर अपनी तरफ कर लिया था और वो उसकी मदद से नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारने लग गया था। और अब शियाओ अनडेड नाइट के रथ पर बैठकर आगे बढ़ रहा होता है। शियाओ सोचता है कि नेदरवर्ल्ड के लोग मुझे मोरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे मेंग तियानजिन के पास जल्दी से एक मैसेज पहुंचाना होगा। और अब वो अनडेड नाइट के रथ में सवार हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे इंपियल पास पर एक मैसेज पहुंचाना है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? अनडेड नाइट अपनी स्केलेटन डेथ आर्मी की मदद से संदेश भेजने के लिए उन्हें बाहर बुला लेती है। शियाओ मैसेज भेजता है कि नेदरवर्ल्ड के लोगों ने डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज पर एक जाल बिछाया है ताकि मुझे मोहरा बना सके, और अब मैं एक अनडेड नाइट के साथ हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं हूँ, इसीलिए आपको इंपियल पास में मुझे बचाने आने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी कंकाल उसका मैसेज ले जाते हैं। शियाओ सोच रहा था कि इसने बस हाथ हिलाते ही हजारों कंकालों को बुला लिया, ये आखिर कैसा प्रजाति की नाइट है। शियाओ उससे कहता है कि तुमने मेरी इस हेवनली डीटी ट्री को प्राप्त करने में मेरी मदद की, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुमने कहा था कि इस अनडेड रीजन में ऐसे और भी कई सारे डीटी ट्री मौजूद हैं, पर आखिर ये अनडेड रीजन कहाँ पर है? क्योंकि अभी वो अनडेड रीजन की बॉर्डर पर थे। अनडेड नाइट अपने रथ की स्पीड बढ़ाती है और कहती है कि इस डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज को पार करने के बाद हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट और एशियन अनडेड रीजन का वो स्थान आता है जहाँ इन दोनों एरिया का मिलन होता है। और ये जगह तीनों तरफ से ट्रैप्स से घिरी हुई है और यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है। शियाओ को याद आता है कि यंग जनरेशन मीटिंग में उसने जब मैप देखा था तो उसमें एक एरिया का जिक्र था और वो कहता है कि वही एरिया तो मेरी मंजिल है। इस पर अनडेड नाइट कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो अब कसकर पकड़ना, हम फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। और वो अपने रथ की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है और वो अंडरग्राउंड रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। शियाओ सोच रहा था कि ये अनडेड नाइट वास्तव में एक अच्छी पर्सन है। कुछ ही समय में वो एक पोर्टल से उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां कई सारे विशालकाय पिलर्स मौजूद है और एक ट्री भी मौजूद था। शियाओ कहता है कि क्या यही अनडेड एरिया है? पर ये मेरी कल्पना से काफी अलग है। अनडेड नाइट अपने एरिया में आ गई थी, इसीलिए अब उसका रूप बदलने लग गया था। और वो कहती है कि सामने अनडेड रीजन का सीक्रेट लैंड मौजूद है, इसीलिए अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। शियाओ को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? और अब वो अनडेड नाइट अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो एक एंजल की तरह लग रही थी। शियाओ से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक महिला हो। जब तुम जिंदा थी तो ये तुम्हारा असली रूप होगा। इस पर वो अनडेड नाइट कहती है कि मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, आखिर तुम्हारा मौत से पहले का क्या मतलब है? और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए और अपने बीते हुए जीवन की सनक में चिपके रहना बंद करो और अपनी खोई हुई पहचान को भूल जाओ। और वो उसे एक मिरर देती है। शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब वो उस मिरर के अंदर देखता है तो उसे वो खुद एक कंकाल के रूप में नजर आता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मैं एक कंकाल कैसे बन गया। शियाओ को उस अनडेड नाइट पर शक होता है और वो उस पर तुरंत अपनी तलवार तान देता है। वो कहती है कि शायद यही तुम्हारा असली स्वभाव है, तुम किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। शियाओ कहता है कि तुम मुझे उकसाओ मत और इस इल्यूजन को जल्दी से हटा दो। तो वो कहती है कि पुरानी कथाओं में एक तिब्बती राजा का जिक्र था और मौत और आध्यात्मिक मार्ग के विघटन से वो अपना रास्ता भटक गया। शियाओ कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं एक तिब्बती राजा हूँ? इस पर वो सिर हिलाते हुए कहती है कि मैंने मूल रूप से ऐसा सोचा था, पर तुम तो साफ तौर पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे हो। फिर भी तुम अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से मांस और रक्त को ठोस रूप दे सकते हो और इस दुनिया में घूम रहे हो। और अब वाकई कई सारे पिलर उभरने लगते हैं। अनडेड नाइट बताती है कि तुम्हारी वापसी की वजह से ही यह जगह वापस से पुनर्जीवित हो रही है और आसमान बदल रहा है। शियाओ भी यह सब देखकर हैरान था। वो बताती है कि तुम्हारा जुनून, तुम्हारी शक्ति इस सृष्टि के
के रचयिता से भी कहीं बढ़कर है, तुम एक सर्वोच्च अस्तित्व हो। तभी आसमान में टाइम रिवर भी उभर कर आ जाती है। अनडेड नाइट शियाओ के आगे घुटने टेक लेती है जैसे वो किसी भगवान के सामने हो। वो कहती है कि मैंने वास्तव में अपनी आंखों से आज उस पौराणिक चमत्कार को देख लिया, पर शियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैं एक जिंदा व्यक्ति हूँ। पर उसे एहसास होता है कि उस पर किसी चीज का असर जरूर होगा, क्योंकि उस टाइम रिवर के दूसरी तरफ से उसे रोने और पुकारने की आवाज आ रही थी। कोई हुआंग को बुला रहा था कि मेरे दोस्त वापस लौट आओ। शियाओ ये सुनकर कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। अब हमें उस टाइम रिवर की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम फ्यूचर के काओ युशेंग को देखते हैं। ये सैकड़ों सालों बाद का समय था। काओ युशेंग अब काफी बड़ा हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग की सचमुच मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए वो कमल समाधि की प्राचीन दुनिया में खुदाई करके शियाओ के कंकाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि टैलेंटेड लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। फिर आखिर तुम कहाँ गायब हो गए? उसका शिष्य कहता है कि मास्टर, आपने जिस व्यक्ति का जिक्र किया वो बहुत पहले ही गायब हो गया था। उसका वास्तविक अस्तित्व अभी भी है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, इसीलिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल है। और जल्द ही हमारे सामने एक पावरफुल शत्रु आने वाला है, इसीलिए हमें एक मरे हुए के अतीत के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर तभी वो मोटा उसे मारने लगता है और कहता है कि मूर्ख, तुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें इतिहास के सबसे काले वर्षों के बारे में पता है? क्या तुम्हें बड़े पैमाने पर हुए सफाई के बारे में पता है जिसे तुम मेसी बात कर रहे हो? अगर झूठ का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है तो अभी कई चीजें संभव हो सकती है। इस पर उसका डिसाइबल कहता है कि मास्टर, आप और ज्यादा जिद्दी मत बनिए। लगभग उसी समयावधि के दौरान बाद की पीढ़ियों में कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका। ये सभी सिर्फ अनसुलझी अफवाह है। क्या कई युगों को पार करना और अंतरिक्ष में तैरते हुए शव, न जाने हम किसके शव को नुकसान पहुंचा दे और न जाने कौन सा राक्षस बाहर निकल आए। और आपने मुझे जिस आदमी के बारे में बताया वो आपका सबसे अच्छा दोस्त था, और जिस मास्टर के बारे में बताया जो इमोर्टल पैलेस में बैठा था, अगर उनमें से कोई भी असली है। पर काओ युशेंग उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार खुदाई करता ही जा रहा था। वो कहता है कि तुम्हें भले ही मेरे दोस्तों की काबिलियत पर विश्वास ना हो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम गर्मी के मौसम में मिलने वाली बर्फ हो। इस पर उसका डिसाइबल कहता है कि गुरुजी, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है कि मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना है। आपका शरीर प्राचीन है और आपको दफना दिया गया था और यह आपका दूसरा पुनर्जन्म है। इसीलिए उस सबसे अंधकार में युग में जो हुआ उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। पर लोग कहते हैं कि आपको पाताल लोक से निकाला गया था। आपको स्लीपिंग कॉप से ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जिससे आप मरने के बाद भी जिंदा थे और यह आपका दूसरा जन्म है। क्या आप युद्ध में अपने दोस्त के साथ इसी तरह जीते थे और अमर बन जाते थे? इस पर काओ युशेंग उसे फिर से मारता है और कहता है कि तुम सरासर बकवास करते हो। मैं एक ताओवादी पुजारी हूँ और मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करता हूँ। मुझे आखिर कौन दफनाएगा? उस समय हालांकि मैं काफी यंग था, लेकिन मैंने वास्तव में एक कदम उठाया। तुम सोचते हो कि मुझे सचमुच जमीन में से खोदकर निकाला गया था? दरअसल मैंने एक विशेष मार्ग अपनाया। उस वक्त जब मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा था, तब मैंने अपनी इच्छा शक्ति से नाइट हेवन एंड 10 जनरेशन मेथड से विजय प्राप्त की, जिससे मैं नाइट जीवन तक नहीं मर सकता। और मैंने एक ऐसे दौर का अनुभव किया जिसका बाहरी लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे सामने मेरे सभी साथियों की लाशें थी और मैं ही जिंदा था। और उस वक्त मैं उसी 9 हेवन 10 अर्थ मेथड से जिंदा बचा और वो वापस से खुदाई करने लगता है। पर तभी उसके पीछे एक तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वहाँ टाइम रिवर के दूसरी तरफ वांग अनडेड नाइट के साथ आ जाता है। उसे अभी पता नहीं था कि वो वांग है, इसलिए वो कहता है कि आखिर अभी वहाँ कौन है। और अब काओ युशेंग अपनी मेथड का इस्तेमाल करके सभी इल्यूजन को दूर करता है और टाइम रिवर में एक रास्ता खोल देता है, जिससे अब हुआंग उसके सामने आ जाता है। शियाओ समझ जाता है कि टाइम रिवर का दूसरा किनारा है। काओ युशेंग भी शियाओ को देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फाइनली उसने अपने दोस्त को ढूंढ लिया था और वो रोते हुए पूछता है कि हुआंग, क्या ये तुम ही हो? मुझे पता था कि तुम 1000 साल पुराने कमीने अभी तक मरे नहीं हो। शियाओ भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच काओ युशेंग हो? और शियाओ को उसके अंदर वही पुराना काओ युशेंग नजर आ रहा था। शियाओ के हाथ
कांपने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर वो टाइम रिवर के अलग अलग किनारों पर थे और अलग अलग टाइम डायमेंशन में थे, इसीलिए एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।